वेद की किताबों में लिखा है, सब संसार के लोग भी कहते हैं कि रावण ने जाल से हम सब संसार के लोगों को मालिक ही भुला दिया था। किताबों से साबित है। जब रामचंद्र जी महाराज ने अपने दिल में ख्याल करके देखा कि दुनिया तो रावण के जाल से अंधी हो रही है, कि इस कदर पाप हो रहा है तो भी नहीं समझते हैं। जब रामचंद्र जी महाराज ने सोचकर तमाम दुनिया को और राजा बादशाहों को रावण के राक्षसी पाप से वाकिफ किया, जब राजा बादशाहों ने मैं रैयत के एक दिल होकर बड़ी भारी फौज बनाई और रावण के ऊपर चढ़ाई करके रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब दुनिया की औलाद सलामत रही है, क्योंकि राजा रावण के बुजुर्ग राक्षसी पाप को पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे, इससे रावण ने भी राक्षसी पाप को अपने बुजुर्गों से सीखा और सीख करके राक्षस विद्या अपने बुजुर्गों से ज्यादा चलाई। इस वजह से पकड़े गए जब संसार के लोगों ने हेत करके रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया। सच जानना और खिलाफ ना समझना। और हरणाकुश राजा ने और कंस राजा ने और कारुण बादशाह ने जो राक्षस विद्या रावण की तरह से चलाई थी, तो उन्होंने एक मर्तबा ही चलाई थी, परंतु जब संसार के लोगों को खबर पड़ी, जब उन्होंने एक दिल होकर उनके राक्षस विद्या को छोड़ाई, परंतु उन्हों के खानदान में एक दो भगत था, उन्होंने बाद हो जाने दफे राक्षस विद्या के फिर नहीं होने दी, क्योंकि जो फिर राक्षस विद्या करेंगे और संसार को खबर पड़ेगी तो मैं औलाद के मेरी भी जान को निकाल देंगे। इस वजह से भगत लोगों ने संसार के लोगों का डर करके अपने खानदान में राक्षस विद्या का पाप नहीं होने दिया। और ऐसे ऐसे भगत लोग रावण वगैरह के खानदान में हो गुजरे हैं कि जो उन्होंने अपनी भक्ति का डर करके और संसार के लोगों का डर करके अपने जमाने में पाप को नहीं होने दिया, परंतु बल राजा के बाद से इन बनियों ने राक्षस विद्या का पाप फैला करके सबकी अकल को फेर के खराब कर दिया है, जिससे इन्हों के जाल की खबर किसी के कानों में नहीं पड़ी है और ना मालूम हुई है। अलबत्ता एक मर्तबे पहले जमाने के बादशाह ने अपनी अकलमंदी से इन बनियों का राक्षसी पाप पकड़ा था। जब उन बनियों से दरियाफत किया गया तो उन्होंने बिल्कुल अपना पाप करना नहीं बताया। जब बादशाह ने इन बनियों को सजा दी और इन बनियों के मंदिरों को गिरवाया और पुतलियों की नाक और कान कटवाया, जब यह महाजन अपने दिल में यह ख्याल करके आए कि बादशाह को हम अपना पाप करना नहीं बतावेंगे तो यह हमको जरूर ज्यादा सजा देंगे, क्योंकि अभी तो इन्होंने हमारे धर्म के मंदिरों पर हमला किया है, इससे किसी कदर बता देना चाहिए और कसूर की माफी मांग लेनी चाहिए, तो अपनी औलाद को किसी तरह का दुख न होवे। और जब यह बात दब जावेगी तो फिर चला देंगे और अब के बिल्कुल खबर नहीं पड़ने देंगे। ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने राजा बादशाह के आगे आकर कसम खाई कि हमको छोड़ दो, अब हम दुनिया के नाम का पाप नहीं करेंगे। जब राजा बादशाह मैं रैयत के इन बनियों की कसम का एतबार करके इन बनियों को छोड़ दिया, परंतु इन सौदागर महाजनान ने छूटते ही कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर राक्षसी विद्या का पाप चला दिया। इन बदकारों का कभी भरोसा ना करना चाहिए, क्योंकि यह ऐसे बेईमान शख्स है कि जब इन्हों को सजा मिलती है, जब तो यह किसी कदर पाप को छोड़ देते हैं, परंतु कुल नहीं छोड़ते, और जब पीढ़ी दो पीढ़ी गुजर जाती है, जब फिर दुनिया के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं। इस राक्षसी पाप से जमीन माता दुख पाती है। वेद पुराणों में भी लिखा है और सब संसार के लोग भी कहते हैं कि जमीन माता के नाम का राक्षस विद्या का पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता दुख पाती है और पाप की वजह से रिजक वगैरह भी पूरा नहीं होता है और ना पूरी पूरी वनस्पति होती है, इससे तमाम दुनिया दुख पाती है। बल्कि जमीन माता भी इस राक्षस विद्या के पाप से दुबली हो गई है और उसके शरीर की चर्बी भी गल गई है। चर्बी जमीन में इन चीजों को कहते हैं कि जिसको फी जमाना चांदी सोने की खान बोलते हैं, वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है, परंतु राक्षस विद्या का पाप चलाया है, उस पाप से जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है। और पहले राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था तो किसी ने एक पीढ़ी तक चलाया था और किसी ने 2 पीढ़ी तक चलाया था, परंतु जबकि राक्षस विद्या की खबर दुनिया को पड़ी, जब दुनिया ने उन्हों को सजा दी और सजा देकर उनकी राक्षस विद्या को छोड़ा दिया, जब से जमीन माता दुबली नहीं हुई और रावण के जमाने तक चांदी सोने की खाने मौजूद थी। रावण ने तो संसार के लोगों की अकल थोड़ी भ्रष्ट की थी। जब पाप कराता था, जब दुनिया के लोग फौरन समझ जाते थे, और जबकि दुनिया के नाम का पाप कराता था
और दुनिया की अकल थोड़ी खराब हो जाती थी तो दुनिया के लोग उसी वक्त समझ लेते थे कि कहीं राक्षस पाप हम लोगों के नाम से हो रहा है, जिससे हमारी अकल फिरी हुई है। तो संसार के लोगों ने अपनी अकल को खराब देखकर और एक दिल होकर फौरन राक्षस विद्या का पाप को छोड़ा दिया। परंतु इन सौदागरान ने भी बलराजा के बाद से राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो यह महाजन लोग तो अपने पाप को समझते हैं कि राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सो ऐसा समझ करके इन सौदागर महाजनान ने रावण, हरणाकुश वगैरह से भी बढ़कर राक्षस विद्या का पाप चलाया है और साफ बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। और जमीन के ऊपर जो खाने थी वो जमीन के शरीर की चर्बी थी, परंतु अब जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई है और बल राजा के बाद से राक्षस विद्या चल रही है। और बल राजा को मरे हुए का हाल ना मालूम कि किस कदर अरसा हुआ जब से यह बनिए पाप करा रहे हैं। और रावण, हरणाकुश वगैरह तो पाप कराने से डरते थे कि जो हम ज्यादा पाप करावेंगे तो हमारी औलाद को लगेगा। इससे उन्होंने थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट करी थी और इनके जमाने में तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जमीन माता के शरीर की भी पहचान नहीं है। इससे मैं बार बार लिखता हूँ कि इस जमाने के लोगों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो आप लोग समझाने से भी नहीं समझते हो। सो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जब राक्षस विद्या का पाप छूट जाएगा, जब जमीन माता फिर ताजा हो जाएगी और जो कि चांदी सोने की खाने गल गई है वो पीछे प्रकट हो जाएगी। और जिस तरह से कि आदमी बीमार होता है और फिर उसको आराम हो जाता है, जब वो शख्स खाना पीना अच्छी तरह से खाता पीता है तो फिर मोटा ताजा हो जाता है। सो जबकि यह महाजन लोग जमीन माता के नाम का पाप नहीं करावेंगे तो जमीन माता की बीमारी हट जाएगी और हौले हौले जमीन माता ताजा हो जाएगी। जब धान वगैरह भी बगैर बोए हुए के पैदा होने लगेगा और चांदी सोने की खाने भी संसार के लोगों को दिखने लगेगी। और जब दुनिया के नाम का पाप करना छोड़ देंगे, जब राजा बादशाह को रैयत देखकर खुश होगी और रैयत को देख करके राजा बादशाह खुश होंगे और सब संसार के लोग मोहब्बत से रहेंगे और कच्ची उम्र में नहीं मरेंगे और पूरी उम्र पाके मरेंगे और जब तक कि जिंदा रहेंगे किसी किस्म की बीमारी नहीं पाएंगे। सो सब हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों वलायतों के बादशाहों को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि इस तरह का हाल दुनिया में बरतेगा, जब यह जानना चाहिए कि महाजनान ने राक्षस विद्या छोड़ दी है। और पहले के जमाने में राक्षस विद्या नहीं थी, जब दुनिया में सज्जक था, जब दुनिया में सिंह और बकरी शामिल चढ़ती थी, ऐसा संप था। सो जब क्या मालिक दूसरा था और अब क्या मालिक और हो गया है, परंतु मालिक तो वो का वही है। और मालिक ऐसा नहीं है कि जो गरीबों की अकल को खराब कर देवे, लेकिन मालिक तो सबका परवरिश करने वाला है और किसी की बुद्धि भ्रष्ट नहीं करता। और मालिक तो एक ही है, दो या तीन नहीं है। यह तो जाल से बहका करके रख दिया है कि इस तरह से हम जाल करेंगे तो किसी को हमारा राक्षसी पाप मालूम नहीं होगा। इससे राक्षस विद्या का पाप चलाया है। और जबकि राक्षसी विद्या का पाप चलाते हैं, जब पहले सबकी अकलों को पाप से खराब कर देते हैं, परंतु मालिक के घर में तो शेर और बकरियां शामिल चढ़ती थी, ऐसा हेत इरादा है। परंतु रावण ने दुनिया के नाम का पाप चलाया था, उसका नाम इंद्रजाल रखा था। परंतु दिन दिन दुनिया की अकल उनके राक्षसी पाप से भ्रष्ट हो जाती थी। जब दुनिया के लोग यह कहते थे कि इंद्रजाल से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जबकि शनिश्चर को कल पाया, जब शनिश्चर अपने दिल में समझा कि चलाया तो पाप है और नाम इंद्रजाल बोलते हैं, परंतु इस तरह हरणाकुश राजा ने भी दुनिया के नाम का पाप कराया था और दुनिया ना समझने की वजह से उस पाप का नाम राक्षस विद्या रखा था कि इस राक्षस विद्या के नाम से ही हमारा पाप दुनिया में जाहिर नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से रावण ने दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप चलाया था और नाम इंद्रजाल रखा था कि किसी पर मेरे राक्षसी पाप का नाम जाहिर नहीं होगा, और नाम इंद्रजाल रखा था कि किसी पर मेरे राक्षसी पाप का नाम जाहिर नहीं होगा, उसी तरह से हरणाकुश राजा ने और कंस राजा ने और कारुण वगैरह ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था और नाम बदल करके रखा था कि जो मैं नाम बदल कर रखूंगा तो मेरा नाम किसी पर जाहिर नहीं होगा। इससे उन लोगों ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था और दुनिया के नाम से कराते थे कि जिस तरह से रावण दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप कराता था, इसी तरह से हरणाकुश ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था। और हरणाकुश ने इंद्रजाल का नाम बदलकर राक्षस विद्या का नाम रख दिया और दिल में यह सोचा कि मैं इंद्रजाल के नाम से दुनिया के नाम का या राजा बादशाहों के नाम का पाप कराऊंगा तो दुनिया फौरन समझ जाएगी और एक दिल होकर के मुझको और मेरी औलाद को तमाम दुनिया जान से मार देगी। इससे हरणाकुश ने राक्षस रावण के चलाए हुए इंद्रजाल का नाम बदल करके रखा था, परंतु पाप तो वही था कि जो रावण कराता था, मगर नाम इस वजह से बदल कर रखा था कि इससे दुनिया के लोग मेरे राक्षसी पाप को नहीं समझेंगे कि राक्षस विद्या क्या चीज है।
इससे हिरण्यकुश ने भी राक्षस विद्या का पाप दुनिया के नाम से कराना शुरू किया, परंतु पाप वो का वही रखा। इसी तरह से कंस राजा ने और कारून बादशाह ने भी नाम बदल बदल करके दुनिया के नाम से पाप करना शुरू किया था, परंतु पाप वो का वही रखा। और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी दुनिया के नाम का पाप कराना शुरू किया, और जो कि दुनिया के नाम का पाप कराता था उसका नाम काफिर विद्या रखा, परंतु नाम इस वजह से बदल कर रखा कि दुनिया हमारे पाप को नहीं समझेगी, इससे नाम बदल कर रखा। और दुनिया के नाम का पाप कराता था तो उस वक्त दुनिया गुरु नानक के समझाने से पाप को समझ गई और दिन दिन वाकिफ होते गए। सो जिस कदर की दुनिया वाकिफ होती गई, उसी तरह पाप करने वालों को सजा मिलती गई, इससे पाप को छोड़ते गए। और अब उसी तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजना ने भी दुनिया के नाम से चीवड़ों को मराना शुरू कर दिया है। और जहां पर राक्षस विद्या का स्वर्ग बनाया है कि तमाम जहान के लोग 84 लाख कुंडिया बोलते हैं, वहीं पर 84 लाख जीवाजुन को दुख दे करके मारते हैं। परंतु पाप तो वो का वही है, लेकिन इन बनियों ने पाप का नाम कलुकाल रख दिया है। और यह सौदागर दुनिया के नाम का पाप दिन दिन ज्यादा कराते जाते हैं। वैसे ही दुनिया की बुद्धि खराब होती जाती है, जिससे दुनिया के लोग कलजक कहते हैं, और दिल में यह ख्याल नहीं करते कि कलजक कोई चीज थोड़ी है कि इन बनियों की तरह से पहले जमाने में राक्षस विद्या का पाप चल चुका है। परंतु जिन जिन शख्सों ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, सो उन्होंने संसार के ना समझने की वजह से नाम बदल बदल करके रखे थे कि जो हम कलजग नाम से पाप करके दुनिया में जाहिर करेंगे तो हमारे पाप को कोई भी नहीं समझेगा, इससे दुनिया कलजग कलजग बोलती है। परंतु यह कोई भी नहीं कहता कि यह रावण की तरह से इन बनियों ने पाप का नाम बदल करके चलाया है। सो नहीं समझते कि यह कलुकाल बनियों के घर का पाप है, और इसी पाप से लोगों की अकल कैद हो रही है कि जो ना तो पंडित और ना साधु फकीर और ना राजा बादशाह और ना रैयत इस पाप होने के ऊपर गौर करते हैं कि यह कलुकाल एक किस्म का पाप है कि जिसको बनियों ने सातों आठों विलायतों का धन लेने के वास्ते चलाया है और सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है। इससे जरा भी ख्याल नहीं करते। हालांकि कच्ची उम्र में लाखों मर्द औरत और बाल बच्चे समेत साल बसाल मरते जाते हैं, तो संसार के लोग यह ख्याल नहीं करते कि यह क्या सबब है। परंतु पहले जो कोई मरता था तो पूरी उम्र पा करके मरता था, और अब जो कम उम्र में मर जाते हैं, सो दुनिया में किसी ने राक्षसी पाप तो नहीं चलाया जिसकी तलाश करे और तलाश करके पाप को देखे और पाप को छुड़ावे। सो तो किसी को नहीं सूझता कि यह कलुकाल बनियों के घर का पाप है और यह मालिक की कुदरत नहीं है, क्योंकि मालिक कच्ची उम्र में किसी को नहीं मारता है, जिसका सबूत वेद की किताबों में है। और दुनिया में भी कहते हैं कि रावण, हिरण्यकुश, कंस वगैरह अपने राक्षसी पाप से मेह को और मौत को अपने बस में कर लिया था। इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षस विद्या के पाप से मेह को और मौत को अपने बस में कर लिया है। परंतु मौत को बस में कर लेना किसको बोलते हैं? वो यह है कि जो कोई कच्ची उम्र में मरे, जब यह जानना कि मौत को बस में कर लिया है। सो इस बात को अच्छी तरह से तुम संसार के लोगों को समझना चाहिए कि किसी ने राक्षस विद्या का पाप चलाया है, अगरचे क्योंकि आगे रावण ने और हिरण्यकुश ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, तो अगले जमाने के सती लोगों ने राक्षस विद्या से दुख पा करके राक्षसी पाप को छोड़ा दिया जब दुनिया बची। नहीं तो दुनिया कभी नहीं बचती, क्योंकि पाप के करने से दुनिया का बुरा हो जाता है। इस वजह से संसार के लोगों ने तमाम जहान में एका करके राक्षसी पाप के करने वालों को सजाएं दे करके उस राक्षसी पाप का करना छोड़ा दिया। परंतु तुम संसार के लोग कलजक कलजक कहते हो, सो इन सौदागरान के घर का राक्षसी पाप है। सो ये पाप करने वाले बनिए ही है। सो अब इनके घर की तारीफ सुनो कि दुनिया में इन बनियों का बिखान सब करते हैं। सो सब तुम राजा बादशाह और पंडित फकीर और साधु संत और गरीब गुरबा और संसार, इन बनियों के जाल को ख्याल करके देखो कि इन बनियों ने झूठ का जाल किस तरह से चलाया है कि जो बयान नहीं किया जाता। सो आप सब साहब मेहरबानी फरमा करके और जरा कान लगा करके इन बनियों के जाल का हाल सुनो कि जो दुनिया में भजन गाते हैं उसमें किस कदर झूठ का जाल चलाया है। कि पहले जमाने में जो सती लोग हुए हैं उन्होंने मालिक की भक्ति की है, इससे उनका नाम दुनिया में अमर रहा है, क्योंकि मरे हुए पीछे नहीं आते। सो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। यह मिसाल सुनो कि जोबन बया न बावड़े और मरा न जीवे कोई। सो यह बात सबको ही सोचती है कि मरे हुए पीछे नहीं आते। और आगे राजा रावण ने राक्षस विद्या चलाई थी, और जबकि भजन गाते हैं और यह कहते हैं कि रावण के वक्त का रोना रोते हैं, और अब जो भजन गाते हैं सो अब इन बनियों का रोना रोते हैं कि 5 करोड़ से प्रहलाद जागेगा और 7 करोड़ से हरिचंद्र और 9 करोड़ से पांडु राजा ज्येष्ठल राजा समेत जागेगा।
सो यह बात दुनिया में कहते हैं, और अलावा 12 करोड़ से बल राजा जागेगा। सो तो दुनिया में कहते हैं, और जो कि राजपूतों में रामदेव जी भगत हो गुजरे हैं और वो जात के तुंवर थे, उनके बारे में भी तमाम जहान के लोग कहते हैं कि रामापीर नकलंग जागेगा, जब मरे हुए मुर्दे भी जागेंगे कि मसानों में गाड़े हुए हैं। सो ऐसे ऐसे हालात दुनिया के लोग भजनों के अंदर गाते हैं और बांझते हैं। सो यह तो दुनिया के भुलाने के वास्ते और बहकाने को झूठ का जाल चला दिया है और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो दुनिया झूठ को ही सच्चा जान रही है और यह कहते हैं कि कलजग के दफे कराने के वास्ते अगले जमाने के सती लोग की जो मर गए हैं वो पीछे जिंदा होकर कलंकी से लड़ाई करेंगे। सो ये बात दुनिया में कहते हैं, परंतु जिस वक्त लड़ाई के वास्ते चढ़ाई करेंगे उस वक्त रामापीर नकलंग जागेगा और नीला घोड़ा उनके सवारी में होगा और सूरज चंद्रमा उनके रकाब को पकड़ेंगे। सो यह भी दुनिया अपने मुंह से कहती है। सो तुम सब संसार के लोगों और राजा बादशाह कान लगा करके समझो, क्योंकि यह बनियों का जाल है। क्योंकि सूरज चंद्रमा तो जमीन माता के शरीर में जोत है, कि जिस तरह से अपने शरीर में ताकत की वजह से रोशनी है, उसी तरह से जमीन के शरीर में चांद और सूरज जोत है और तमाम जहान के वास्ते दिन दयाल है। और बंदा तो गंदा है, क्योंकि बंदा जैसी भक्ति करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। कि जो भलाई करता है उसको भलाई मिलती है और जो बुराई करता है उसको बुराई मिलती है। और बुरे काम करने वालों की उम्र कम है और भले काम करने वालों की उम्र ज्यादा है। क्योंकि जो बदकाम करता है उसका नाम तमाम जहान में बदी के सबब से कोई नहीं लेता और इससे बदकाम की जड़ नहीं। और जो अच्छा काम करता है और नेकी में रहता है उसका नाम नेकी के सबब से तमाम जहान में अमर रहता है। और इसी तरह से जिन शख्सों ने भक्ति की है उनका नाम अब तक दुनिया में प्रकट है, इससे अमर है। परंतु इन बनियों ने झूठ का जाल कैसा चलाया है कि जो यह कहते हैं कि मरे हुए जिंदा होंगे। सो यह सौदागर बनियों के घर का जाल है। मरा हुआ शख्स जिंदा नहीं हो सकता और सूरज चंद्रमा सी चीज को रका पकड़ने के वास्ते मुकर्रीर किया है। सो यह बात भी बड़े अफसोस के लायक है कि सूरज चंद्रमा जैसी चीजों को इन बनियों ने अपने जाल में रामापीर के घोड़े की रका पकड़ने के वास्ते साइस मुकर्रीर किया है। सो यह सब इन बनिए बेईमानों के घर का जाल है, यह मालिक की कुदरत नहीं है। सो अब तुम सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सब परमेश्वर की रचना ख्याल करो कि इन बनियों ने तमाम जहान के लोगों की अकल को खराब कर दिया है और यह जाल अकल खराब करने के लिए चलाया है कि झूठ की बात को यकीन से सच्चा समझा दिया है। सो इस बात का झूठ सच देखना चाहो तो देखो कि जो भजन गाते हैं उनको बुलवाओ और उनसे भजन गवा गवा के सुनो, जिससे सुनने से तुमको कुल हाल मालूम हो जाएगा कि जो अब इन बनियों का जाल छा रहा है सो यह जाल इन बनियों का है। इससे गाने वालों को तो गाने की वजह से कुछ दोष नहीं, किसी किस्म का कोई दोष नहीं है, क्योंकि भजन वगैरह बनाए तो सौदागर लोगों की औलाद के हैं और उन पर छाप दूसरे लोगों के नाम के लगा देते हैं कि जिस तरह से जो हम भजनों को चलावेंगे तो हमारा नाम नहीं होगा। सो ऐसे ऐसे किस्से और भजन तरह तरह के इन बनियों ने चलाए हैं कि जिनका जिक्र अब हो रहा है। सो सब संसार के लोग और राजा बादशाह वगैरह 7-8 वलायतों के लोग इनके जाल को सुनते ही सो इस जाल को छुड़ाने के वास्ते कुल जहान के लोग कोशिश करें तो उम्मीद है कि इन बनियों का राक्षसी पाप छूट जावे और तुम्हारे बाल बच्चों को इनके जाल मिटने से आराम मिले तो बेहतर है। इससे यह बात ख्याल करने के काबिल है, क्योंकि यह सौदागर ऐसे जालिम और बदकार है कि जो चांद और सूरज के नाम का पाप करे तो जादू के जोर से चांद सूरज को भी जमीन पर उतार लेवे, परंतु चांद और सूरज को और कोई नहीं उतार सकता है। हाँ, यह बात बेशक हो सकती है कि जो बनिए जादू के जोर से जमीन पर उतारना चाहे तो उतार लेवेंगे, क्योंकि यह राक्षसी पाप करते हैं और राक्षसी पाप को यह ताकत है कि जो चाहे वही चुनाचे कर दे।